ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राम राम सा। आज से हम एक नया कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको 10 से 12 मिनट में एक टॉपिक समझाया जाएगा और उससे संबंधित कंटेंट आपको हमारे ज्ञानगढ़ एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो देखिए, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल ही आरपीएससी के द्वारा 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं हम आरपीएससी। तो देखो, आरपीएससी का जो प्रावधान है वो अपने भारतीय संविधान के भाग 14 में है और आर्टिकल 315 से 323 तक है। जैसे यूपीएससी है, केंद्र के स्तर पर तो हो गया अपने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अपने प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, अपन पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। तो अपना 1919 का एक्ट था, ठीक है। 1919 के एक्ट में क्या किया गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है। फिर एक आता है 1926। 1926 में क्या हुआ था कि इस आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की स्थापना की गई थी। और 1935 का अधिनियम था, उसमें अपने प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसका गठन किया गया था। तो यहाँ से ही अपने जो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग आते हैं, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है, उनका प्रावधान 1935 के एक्ट से ही किया गया है। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखो, आर्टिकल 315 से 323 तक आरपीएससी का उल्लेख है। तो आर्टिकल 316 एक के तहत आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 3 नए सदस्य कौन कौन से हैं? डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक जो महासंघ होता है शिक्षकों का, उनके राष्ट्रीय सेवा प्रमुख है। और श्री हेमंत प्रियदर्शी, जो कि पूर्व आईपीएस रहे हैं। ये अपने डॉक्टर अशोक कलवार, ये अपने सुशील कुमार बिस्सू, और ये अपने हेमंत प्रियदर्शी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे अपन? तो इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे, प्रिय बिस्सू कलाओ। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिय बिस्सू कलाओ। प्रिय से प्रियदर्शी हो जाएगा। अब वहां पे ऑप्शन तो आएगा अपने एग्जाम में, तो वहां से अपन आराम से अंदाजा लग जाएगा। प्रिय बिस्सू से सुशील कुमार बिस्सू, और कल से कलवार, अशोक कुमार कलवार। तो प्रिय बिस्सू कलाओ, ये अपने 3 सदस्यों की नियुक्ति, नए सदस्यों की नियुक्ति आरपीएससी में की गई थी। अब देखो, अब भी सरकार ने क्या कहा था कि आरपीएससी के अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसीलिए अपने जो जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट हो गया, आईपीएस हो गया, इन सब की नियुक्ति इसमें की गई है। तो वर्तमान में जो अपने ये आयोग है, ये 1 अध्यक्ष और 10 सदस्यीय आयोग है। अभी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें निर्णय किया गया था कि जो सदस्य संख्या बढ़ाकर 7, जो पहले 7 थी उसको बढ़ाकर अब 10 कर दिया जाएगा। तो ये वर्तमान में आयोग कितना हो गया? 1 अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य इक्वल टू 11 सदस्यीय आयोग हो गया। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य, जिसमें सदस्य संख्या अपने 10। यही बात यहाँ पे उल्लिखित है, ठीक है। फिर जो आरपीएससी के सदस्यों की जो संख्या में वृद्धि की जाती है, आपसे पूछ ले तो उसका जो नियम है वो राज्यपाल द्वारा 1974 का जो नियम है उसके अंतर्गत वो जो सदस्य हैं आरपीएससी के, उसमें वृद्धि की जाती है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है अपने यूआर साहू। ये अपने यूआर साहू, ठीक है। और जो अन्य जो 4 सदस्य हैं, ये है अपने कर्नल केसरी सिंह राठौड़। ये अपने केसरी सिंह राठौड़। डॉक्टर संगीता आर्या, ये रही। और ये अपने कैलाश चंद्र मीणा, जो कि इससे पूर्व कार्यवाहक इसके अध्यक्ष थे, कैलाश चंद्र मीणा। और ये है अपने अयूब खान, प्रोफेसर अयूब खान, ठीक है। ये अपने 4 सदस्य हो गए, ओके। उसके बाद में अब देखो, संवैधानिक प्रावधान मैंने बता ही दिया आपको, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। राजस्थान में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था जोधपुर में 1937 में। पूछा जा चुका है ये इसमें सुमेलित करवाकर, सुमेलित कीजिए से, ठीक है। तो जोधपुर में 1937 में गठन हुआ। उसके बाद में जयपुर में 1940 में गठन हुआ, और बीकानेर में 1946 में। मतलब क्या हुआ कि अपने जो राजस्थान बना था 1 नवंबर 1956, उससे पूर्व अपने कितने थे? 3 थे, जयपुर,
जोधपुर और बीकानेर। कैसे याद करेंगे? JBB, जब, JBB, JJB सॉरी, JJB, जब से, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, बी से बीकानेर। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक हो जाएगी कि राजस्थान के गठन से पूर्व कहाँ कितने थे अपने? 3 थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जब से। तो राजस्थान के गठन से पूर्व केवल 3 में ही अपने लोक सेवा आयोग था। फिर क्या होता है कि 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 को इन तीनों को समाप्त कर दिया जाता है, पीठ को, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों आयोगों को समाप्त करके यहाँ पे एक एक सिंगल आयोग अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अजमेर में। तो कब इसको समाप्त किया जाता है? आपको डेट पूछे तो 16 अगस्त 1949 को इन तीनों को समाप्त कर दिया जाता है, और 1958 में इसमें इसका जो मुख्यालय है वो अपने अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, फिर इसका जो गठन है वो अध्यादेश। अब अध्यादेश कौन जारी करता है? सेंटर स्तर पर तो राष्ट्रपति कर देता है, और अपने राजस्थान या अन्य जो स्टेट है उनके स्तर पर राज्यपाल जारी करेगा। तो अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा, और इसकी जो अधिसूचना है, सूचना कब जारी की गई थी? बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसकी डेट याद रखेंगे, 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, फिर 20 से 2 दिन बढ़ा देना आप, 22 दिसंबर, मतलब इससे 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 20 से 2 दिन एक्स्ट्रा, 22 दिसंबर को 1949 को इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? जयपुर। इम्पोर्टेंट, अब देखो 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? जयपुर। और 1958 को इस जयपुर से ट्रांसफ़र करके अजमेर में कर दिया जाता है इसका स्थानांतरण। ठीक है, जयपुर से अजमेर, और किसकी सिफारिश के आधार पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है जी। तो 3 डेट बता दिए मैंने। ठीक है, पहला समाप्त कब हुआ? 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसके 4 दिन बाद में ही 20 अगस्त 1949 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है गठन की, और फिर इसके 2 दिन बाद में, मतलब 22 दिसंबर 1949, 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना कहाँ पे कर दी जाती है? जयपुर में। ठीक है, ये 3 डेट है, 3 डेट आपने को याद रखनी है। और फिर 1958 को इसका कहाँ पर कर दिया जाता है? अपने अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे जब ये गठन किया गया था, जब ये आरपीएससी का, तो उस टाइम पे अपने 1+2 आयोग था ये। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके एस के घोष, बहुत बार पूछ लिया गया है, ये अपने एस के घोष सर रहे। ठीक है जी, और सदस्य थे एक तो देवी शंकर तिवाड़ी और NR चंद्रोकर, ये रहे अपने NR चंद्रोकर सर। तो ये जब गठन हुआ था आरपीएससी का, उस टाइम पर जो मेंबर थे ये थे देवीशंकर तिवाड़ी और SK घोष सर। SK घोष सर अपने अध्यक्ष थे। ओके जी, ठीक है जी। फिर आगे देखते हैं अपने, अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 315 में आरपीएससी का प्रावधान, या कोई भी स्टेट है जैसे यूपी का तो यूपीपीएससी का प्रावधान, जितने भी स्टेट है उनके आयोगों का प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 315(1) में। फिर 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान, जेपीएससी का, जो 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के लिए एक सिंगल आयोग का गठन किया जाता है, वो अपने आर्टिकल 315(2) के तहत किया जाता है। इससे संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह का कार्य करेगा वो कौन करेगा? अपने राष्ट्रपति। ठीक, फिर आर्टिकल 316 के तहत जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी। किसके द्वारा नियुक्ति करेगा? राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आर्टिकल 316 अभी का सब भाग है 1 में। इसमें जो योग्यता है, जो अब जैसे सपोज करो अपने 1+10 आयोग हो गया ये, तो इनके जो सदस्य हैं ना, उनकी जो उसमें से जो 50% सदस्य रहेंगे, मतलब 5 जो जने रहेंगे ना, वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक कार्य किए हुए होने चाहिए। मतलब जो 5 सदस्य है ना, वो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक सेवा दिए हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में 316(2) आता है, उसमें उनको कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि 6 या 62 वर्ष। अगर 6 वर्ष उनका हो जाए या फिर 62 वर्ष की एज हो जाए, इनमें से जो पहले होगा ना वो ही मान्या जाएगा। ठीक है, तो कार्यकाल कितना है पूछा जाता है? 6 से 62 वर्ष। फिर इसको इस्तीफा राज्यपाल के द्वारा, मतलब इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही। देखो, एक तो होता है इस्तीफा, ठीक है, ये देते हैं ये राज्यपाल को। ठीक है जी। फिर एक होता है निलंबन,
निलंबन कौन, निलंबित कौन करेगा इनको, राज्यपाल करेगा। और एक होता है निष्कासन या हटाई देगा, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। जैसे निलंबित राज्यपाल तो अपन, जैसे रामू राम राय का है, अपने रामू राम राय का, इन्हें भ्रष्टाचार के केस में से पकड़ा गया था, तो इसको जो निलंबित, अब वर्तमान में निलंबित है ये, तो किसके द्वारा निलंबित है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये चीज है। फिर आर्टिकल 318 में क्या है कि कर्मचारियों और सदस्यों की शर्तों को भी विनियमित करने की शक्ति का उल्लेख ये किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के कार्य क्या है कि जैसे इंटरव्यू बोर्ड का गठन, ये एग्जाम्स वगैरह करवाना, ये सब जो आरपीएससी के कार्य है उनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल हमने 320। ठीक है, और एक ये जो निष्कासन और निलंबन है, ये आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 317। ठीक है, फिर आर्टिकल 320(3) में क्या है कि पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को, जब पदोन्नति की जाएगी ना, तो आरपीएससी का, जब सरकार पदोन्नति करेगी तो आरपीएससी का परामर्श लेना आवश्यक है इसमें। तो ये आर्टिकल 320, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 315, आर्टिकल 317, आर्टिकल 315 में जो इसके गठन का प्रावधान है वो, और इसके अलावा ये आर्टिकल 323 जिसके तहत आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जो दिया जाएगा वो अपने राज्यपाल को दिया जाएगा, पूछा जाता है ये। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे प्रथम अध्यक्ष मैंने बता दिया आपको, एस के घोष। अब ये पूछा जाता है कि ये हाई कोर्ट, ऐसे राजस्थान के प्रथम अध्यक्ष जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, एस के घोष। अब अपने एक तो सचिव होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष, तो अध्यक्ष भी रहा हो और सचिव दोनों ही रहा हो, दोनों के पद पर जो व्यक्ति रहा है वो अपने एन के बैरवा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फिर प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष 1950 में बनते हैं अपने एस सी त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार में। ठीक है जी। फिर अधिकतम कार्यकाल कर डी एस तिवारी जी, न्यूनतम कार्यकाल तक पी एस यादव, तो मैक्सिमम तक कौन है, डी एस तिवारी। ठीक है जी। और मिनिमम तक कौन है, पी एस यादव। ओके। फिर 2000, अब देखो सब इम्पोर्टेंट, 2008 में क्या रहता है कि ये आयोग है ना, एक सदस्य रहता है 17 दिन तक। ठीक है, तो उस टाइम पर जो इसके अध्यक्ष थे ना, वो थे सी आर चौधरी, और कोई भी नहीं था, ना सदस्य थे कोई, एक अकेले बंदे थे, सी आर चौधरी। ठीक है, ठीक। फिर वर्तमान अध्यक्ष ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हुआ है और राजस्थान का राज्यपाल भी, ऐसा कौन है, रघुकुल तिलक, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई साहब। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपन आगे। प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा, ये देखो, अब एक तो है अपने कांता कथूरिया, ओके जी, और एक है अपने प्रकाश वती शर्मा, ये दोनों ही अपने आरपीएससी की भी सदस्य रही हैं, इसके साथ साथ यूपीएससी की भी सदस्य रही है। तो आपको पूछ ले कि ऐसे कौन से राजस्थान आरपीएससी के सदस्य हैं जो यूपीएससी के भी सदस्य रहे हुए हैं, तो श्रीमती कांता कथूरिया और प्रकाशवती शर्मा। तो ये जो कांता कथूरिया है, ये अपने राज्य जो महिला आयोग है उसकी भी प्रथम अध्यक्षा थी। ठीक है। फिर देखो आरपीएससी के द्वारा जो स्क्रूटनी एग्जाम लिया जाता है वो अपने 1984 से शुरू हुआ था, ये 1-2 एग्जाम में पूछे हुआ है, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो अपने सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है वो अपने जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1976 को की जाती थी। अब देखो इस क्विक रिवीजन सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस रहा कि एक तो इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू आ गए हैं। ठीक है, ऑल टोटल जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं सबके सब पीवाईक्यू आ चुके हैं। इसके अलावा इसमें जो भी करंट अपडेट थी, जैसे 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है तो वो करंट भी हमने इसमें अपडेट कर दिया है। तो ये थी अपना इस कार्यक्रम शुरुआत का पहला टॉपिक, राजस्थान लोक सेवा आयोग। फिर आगे मिलेंगे अपन किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो 12 से 13 मिनट की वीडियो रहेगी, क्विक रिवीजन के रूप में, इसको 1 से 2 बार देख लेना, आपको बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।